पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा और पीएम मोदी का पुरजोर विरोध करती हैं और इसी विरोध में कई बार वो राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारों का भी विरोध कर जाती हैं। लेकिन यही विरोध अब उनके लिए गले की हड्डी बन सकता है। दरअसल आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने एनडीए उम्मीदवार आदिवासी द्रौपदी मुर्मू के विरोध में अपनी पार्टी से यशवंत सिन्हा को इस्तीफा दिलवाकर विपक्ष का उम्मीदवार बनवा दिया है। लेकिन उनके इस कदम को आम जनता आदिवासी विरोध के रूप में देखने लगी है और इसी वजह से द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना ही ममता बनर्जी के लिए एक मुश्किल सवाल बन गया है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल का आदिवासी वोट बैंक ममता बनर्जी के खिलाफ जा सकता है। असल में बंगाल में कुल 7 से 8% आदिवासी वोटर हैं। जंगल महल के 4 विधानसभा क्षेत्रों जिसमें बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में इनकी काफी संख्या है। इसमें पश्चिमी बंगाल के जिलों जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पांग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा को शामिल कर लें तो आदिवासी वोटरों की संख्या 25% तक पहुंच जाती है। बंगाल की आदिवासी आबादी में संथालियों की संख्या भी 80% से अधिक है। सबसे खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू भी संथाल समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टीएमसी के 22 सीटों के मुकाबले 18 सीटें जीती थीं। तब भाजपा ने जंगल महल की सभी सीटों पर और पश्चिमी बंगाल की 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ ममता के हालिया बयान से विपक्षी एकता में संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता ने ऐसा कहकर कुछ नया नहीं किया है, वह पहले भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपना मन बदल चुकी हैं। गौरतलब है कि यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। तब आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने का फैसला लिया था। बंगाल सीपीआईएम के नेता सृजन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता ने हमेशा डबल स्टैंडर्ड दिखाया है। एक तरफ तो उन्होंने अपना नेतृत्व दिखाने के लिए आनंद फानंद में विपक्ष की मीटिंग बुलाकर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया, वहीं दूसरी तरफ अब वो एनडीए के उम्मीदवार के जीत की संभावना बता रही हैं। इन सब के बीच एक वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि ममता ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर यह बयान सिर्फ इसलिए दिया है ताकि राज्य के आदिवासी समुदाय में उनकी पकड़ बनी रहे। वहीं ममता की परेशानी में और इजाफा किया है उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने। शुवेंदु हूल दिवस के मौके पर प्रदेश के जंगल महल इलाके में आयोजित कई कार्यक्रमों में मौजूद रहे। हूल दिवस 1855 में हुई संथाल क्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की बात का जमकर प्रचार प्रसार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुर्मू की जीत के बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जंगल महल आएं। जबकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जोर देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार बनवाया। लेकिन एनडीए द्वारा द्रौपदी मुर्मू के रूप में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए दावेदार बना देने से ममता का गणित गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।